बिना विचारे सोच एक छोटी कहानी। पिताजी और बेटी की दिल को छू देने वाली कहानी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में हो थसाए। जो बिना विचार करे कुछ कार्य करता है वो बाद में पछताता है। काम बिगड़ेगा अपना और जगत में होगी हंसी। एक छोटी लड़की अपने पिताजी के साथ पार्क में खेल रही थी। इतने में एक सेब बेचने वाला वहां से गुजरा, जिसे देखकर उस छोटी लड़की ने अपने पिताजी से सेब खरीदने को कहा। तो उस लड़की के पिताजी को ज़्यादा पैसे अपने साथ लाए नहीं थे, तो उन्होंने 2 सेब खरीद लिए और अपनी बेटी को दे दिया। बेटी के हाथों में सेब रखते हुए बोले कि क्या इन सेबों में से मुझे भी खिलाओगी? यह सुनते ही उस छोटी लड़की ने तुरंत एक सेब को अपने दांतों से काट लिया और उसके पिताजी कुछ बोल पाते इतने में उस छोटी लड़की ने दूसरा सेब भी अपने दांतों से काट लिया। अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर उसके पिता बहुत आश्चर्यचकित थे। मन ही मन सोचने लगे कि उसकी बेटी के मन में लालच है, इसलिए उसकी बेटी अपनी सेब साझा करने में ऐसा कर रही है। और ये सब सोचते हुए बहुत ही गहरी चिंता में डूब गए। चेहरे से प्रसन्नता गायब हो चुकी थी, लेकिन इतने में ही अचानक उसकी बेटी ने अपने पिताजी के हाथ पर एक सेब रखते हुए कहा कि पिताजी, ये सेब बहुत ही प्यारा और स्वादिष्ट है और बहुत मीठा भी है, आप इसे खाइए। यह सब बातें सुनकर उस लड़की के पिताजी मौन थे। पल भर पहले ही उसने अपनी बेटी के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था और फिर उन्हें लगा कि अब वह जल्दबाजी में कभी भी न सोचेंगे, क्योंकि जल्दबाजी का निर्णय गलत भी हो सकता है। इस प्रकार अपनी बेटी के इस कार्य से एक बार फिर से उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई और फिर मन ही मन अपनी बेटी पर गर्व करने लगे। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते रहते हैं जिसमें इंसान किसी के प्रति इतना जल्दी सोच लेता है और खुद ही निर्णय ले लेता है। वह जैसा सोचता है लोग वैसे नहीं होते, लेकिन कभी भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सही नहीं होता, क्योंकि जल्दबाजी में किसी के प्रति सोचना भी उसके उलट हो सकता है। इसीलिए हमें जीवन में जो भी निर्णय लेने से खूब अच्छे से विचार कर ले, तभी किसी के प्रति ठोस निर्णय ले। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपकी इस कहानी के प्रति क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।